तो हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें इस्कॉन हरिद्वार के दर्शन करने का मौका मिला और विशेष करके जय जगदीश प्रभु का धन्यवाद देना चाहेंगे कि प्रभु जी ने आमंत्रित भी किया कल और बड़े प्रेम से हम सबका स्वागत भी किया। तो जय जगदीश प्रभु का हम धन्यवाद देंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भक्त लोग कभी भी ट्रैवल करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी दुविधा होती है प्रसाद का क्या होगा। तो हरिद्वार जैसे तीर्थ में गंगा तो है, तीर्थ तो है, लेकिन प्रसाद नहीं है। तो हमारे हिजोलिस नवेंद्र स्वामी महाराज की कृपा से और हमारे गुरुदेव हिजोलिस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की कृपा से जय जगदीश प्रभु कल बता रहे थे, ये भूमि हमको प्राप्त हुई है इस्कॉन के लिए, जितना भी आप देख रहे हैं लैंड। और यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट प्रभु जी महाराज जी के आदेश में बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में गंगा भी होगी और प्रसादम भी होगा। तो ये एक अद्भुत प्रयास है। तो आज हमारा ये श्लोक संख्या हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। 4 कुमारों से पृथु महाराज की भेंट, स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक संख्या 56। राजा इति आधात नामधेयं सोमराज इव परः सूर्यवतः विसजन ग्रहन् प्रतपंचा भुव वसु। राजा इति आधानामधेयं सोमराजैवापरः सूर्यवतः विसृजन् गृहान् प्रतपंचा भुवो वसु। राजेति आधाननामधेयं सोमराजैवापरः सूर्यव्रत विसर्जन गृहान् प्रतपांश्च भुवो वसुः। इसका अनुवाद पढ़ेंगे सब साथ में। महाराज पृथु चंद्र के राजा सोमराज के समान विख्यात हो गए। वह सूर्यदेव के समान शक्तिशाली तथा कर संग्रहण करता भी थे। सूर्य ताप तथा प्रकाश बांटता है, किंतु साथ ही समस्त लोकों के जल को खींच लेता है। तात्पर्य बाय दिव्यांग श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक में महाराज पृथु की तुलना सूर्य तथा चंद्रमा के राजाओं से की गई है। चंद्रमा तथा सूर्य के राजा ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिस तरह भगवान ब्रह्मांड को शासित होना देखना चाहते हैं। सूर्य ताप तथा प्रकाश वितरित करता है और साथ ही सभी लोकों के जल को खींचता रहता है। चंद्रमा रात्रि में अत्यंत सुहावना लगता है और दिन में सूर्य का ताप में किए कार्य से थका व्यक्ति चंद्रमा के प्रकाश में आनंद उठा सकता है। सूर्यदेव के समान पृथु महाराज ने अपने राज्य को सुख प्रदान करने के लिए अपना ताप तथा प्रकाश वितरित किया, क्योंकि बिना ताप तथा प्रकाश के कोई जीवित नहीं रह सकता। इसी तरह पृथु महाराज एक और जनता पर कर लगाते और नागरिकों तथा सरकार को इतने कड़े आदेश देते कि कोई भी उनकी अवज्ञा करने का साहस न करता। दूसरी ओर वह चांदनी के समान सबों को प्रसन्न रखते। चंद्रमा तथा सूर्य दोनों का ही कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, जिससे ब्रह्मांड में व्यवस्था बनी रहती है। आधुनिक विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को ब्रह्मांड पालन की भगवान की पक्की व्यवस्था से परिचित हो लेना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें पृथु महाराज, जिनके नाम से पूरी पृथ्वी कहलाती है, पृथु महाराज के बारे में वर्णन आता है कि पृथु महाराज ने उस काल में, सतयुग में, जब भगवान ने स्वयं उनको दर्शन दिया और पृथु महाराज ने अपने जो पिता के द्वारा भूमि खराब हो चुकी थी, राजा कौन थे पृथु के पिता? वेन।
तो कहते हैं ना, एवरीथिंग वॉज इन वेन, सब खराब हो गया था। तो ऐसी अवस्था में जल नहीं था, नदी नहीं थी, सब सूख रहा था, भूमि ने उपजाऊ होना बंद कर दिया था, पेड़ पौधों ने फल देना बंद किया था। परंतु ऋषि मुनियों ने कहा वेन को मारो, वेन के शरीर का मंथन करो, और मंथन करके जो पुत्र होगा वो फिर, क्योंकि भावना भक्ति की होगी तो उत्पन्न होगा। तो वेन राजा के शरीर से उत्पन्न जो ये भगवान के अंश अवतार पृथु महाराज, इन्होंने अपनी प्रजा को बोला अगर तुम उपजाऊ भूमि चाहते हो तो क्या करो, भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। अब ये बात भागवत में प्रमाणित है, श्री कृष्ण का भजन करो। लोग बोलते हैं सतयुग में तो नरसिंह भगवान थे, त्रेता में तो रामचंद्र थे, द्वापर में कृष्ण आए ना। तो जब द्वापर में कृष्ण आए तो सतयुग में फिर आप ही कैसे कहते हैं कि कृष्ण आदि भगवान है, उनसे पहले कोई नहीं था? अरे वो तो रामचंद्र जी के बाद आए ना। तो उनको ये प्रसंग पढ़ाना चाहिए पृथु महाराज का, जहां पर पृथु महाराज ने साक्षात बोला है कि जाकर के किसकी पूजा करो। कब बोला, कौन से युग में? सतयुग में। सतयुग में तो कृष्ण थे ही नहीं, वो तो द्वापर में प्रकट हुए, पैदा हुए। तो ये बात बताती है कि ईश्वरम परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण, हर कारण के कारण कृष्ण है। तो ये बात पता चल जाए तो फिर चिंता मुक्त होता है आदमी कि हम सही जगह पे इस्कॉन में है, जहां पर कृष्ण की पूजा होती है, जिसकी पूजा सबने करी है। रामायण में एक रामायण है जो कि दक्षिण भारत में बड़ी प्रसिद्ध है, कंबद रामायण। उस रामायण में आता है कि जब दशरथ के घर कोई पुत्र ना था तो दशरथ महाराज ने ऋषि मुनियों को बुलाकर कहा कि हमारे घर पुत्र नहीं, संतान नहीं। बोले आप लाला की पूजा करो तो लाला होगा। तो बोले लाला की पूजा, किसकी लाला की पूजा कर? दक्षिण भारत में आप चले जाओ और वहां पर कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर श्री कृष्ण की स्वरूप, लाला स्वरूप में पूजा होती। कौन सा काल था? त्रेता युग, रामचंद्र जी। और किसकी पूजा हो रही थी? ये दशरथ महाराज को बोला जा रहा है कि आप जाइए कृष्ण की पूजा करिए। ऐसा नहीं कि द्वापर में ही भगवान आए और उसके बाद ही वो कृष्ण कहलाने लगे। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षण करता इति ही कृष्ण, जो सबको आकर्षित कर लेता है अपनी। और भगवान कृष्ण सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। कई बार लोग भ्रमित होते हैं, कहते हैं मुक्ति पाने के लिए मुकुंद की शरण में जाएंगे, मुक्तिदाता एक मुकुंद है, परंतु अपनी और भोग अभिलाषाओं के लिए, विद्या के लिए सरस्वती पूजा करेंगे, है ना। और आजकल तो गणपति बप्पा मोरिया, 4 लड्डू चोरिया, इतनी मेहनत हमने कर ली फिर भी कुछ ना हो रिया, लगे रहते हैं। गणपति को लाएंगे, विसर्जन करेंगे, सब चलता है। नदियां, समुद्र उन्होंने विसर्जन करके खराब किए, पीओपी लगा करके, उससे जल जीवन खराब हो रहा है। लेकिन फिर भी लोगों को देवी देवताओं के पास इसलिए जाते हैं ताकि उनकी मुराद, देवी के पास जाते कहते माँ मुरादें पूरी कर दे, मैं हलवा, और नहीं करी तो ये तो व्यापार है। प्रहलाद महाराज कहते हैं ये वणिक धर्म है। वणिक यानी व्यापारी, जो कुछ देता है फिर उसके मांगता है। तो अगर कोई व्यक्ति हरे नाम का जाप करता है और उसमें भी वो कामना रखता है तो ये भी फिर एक वणिक धर्म है। वणिक धर्म, हमने जप किया हरे कृष्णा मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, हरे कृष्णा मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, हरे कृष्णा मेरी नौकरी लग जाए, फिर मैं जय जगदीश प्रभु को आकर के डोनेशन दूंगा, हरे कृष्णा। तो अगर जब भी किसी प्रेरणा से, भौतिक प्रेरणा से किया जाए तो वह जब भी एक कर्म कांड बनता है। कर्म कांड यानी जिस कर्म के फल की अभिलाषा वो कर्म कांड है। जिस ज्ञान में फल की अभिलाषा है कि मैंने इतना भागवत पढ़ लिया, अब तो इस्कॉन हरिद्वार वाले मुझे बहुत सारी माला पहनाएंगे, अब तो मेरा स्वागत करेंगे। अगर कोई भी कर्म ज्ञान या फल की अभिलाषा से किया जाए तो वह ज्ञान कांड और कर्म कांड के अंतर्गत आता है। तो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति है जिसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण ना हो। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमम। उत्तम भक्ति है जिसमें कोई अभिलाषा ना हो, जिसमें कर्म और ज्ञान का मिश्रण ना हो, और जो सदा भगवान के सेवा के लिए तत्पर है। अनुकूलेन, और वो भी प्रतिकूल भाव से नहीं, अनुकूल भाव से। अब कंस ने भी भगवान का स्मरण किया, रात दिन कृष्ण 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 कृष्ण, यहां तक कि जो खाना खाता था उसमें अगर जीरा दिखता था ना, काला जीरा, तो जीरे देख को कहते थे हटाओ हटाओ ये भोजन नहीं करूंगा, इसमें कृष्ण दिखता है। चावल बनाते थे फ्राइड राइस, तो उसमें काली मिर्च, बड़ी मिर्च डालते हैं ना, तो फ्राइड राइस में काली मिर्च देख के कहते था अरे ये तो जगन्नाथ की आंखें हैं, ये हटाओ हटाओ इसमें जगन्नाथ कृष्ण का दर्शन हो रहा है। तो हर चीज खाता नहीं था, कितनी तपस्या की, भूखा रहा, सदा कृष्ण का स्मरण रहा, लेकिन
अनुकूल की प्रतिकूल, तो भक्ति कौन सी उत्तम है? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण के अनुशीलन में भी हो और प्रतिकूल ना होकर अनुकूल हो, तब वो भक्ति उत्तम है। अब सोचिए, भगवान अगर पूतना जैसी राक्षसी को 6 दिन में ही उसका उद्धार कर सकते हैं और धात्री माता का दर्जा प्रदान कर सकते हैं, तो वह कृष्ण हमको अगर अनुकूल भाव से भक्ति की जाए तो क्या कुछ नहीं दे सकते, है कि नहीं? तो प्रतिकूल वाले को यह फल, तो अनुकूल वाले को क्या फल, है ना? तो इस प्रकार से, लेकिन फिर भी हम फल जानकर भी फल की अभिलाषा से नहीं करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा, महाराज पृथु जो है वो कृष्ण भगवान की उपासना करते थे और पृथु चंद्र के राजा सोमराज के समान विख्यात थे। चंद्रमा का राजा कौन? सोम। अभी हमारे भारत में एक यान उड़ाया गया, चंद्रयान, और बोला वो पहुंच गया चंद्रलोक पे, और चंद्रलोक पर पहुंच करके उन्होंने जो विक्रम नाम का रोबोट, उसने फोटो खींची और बताया कि यहाँ पत्थर है, गड्ढे हैं, रेत है, इंसान कोई नहीं है, कोई इंसान नहीं है। अब यहाँ पर सोम राजा, माना कि राजा की प्रजा नष्ट हो चुकी है, राजा कहाँ गया? राजा भी नहीं दिख रहा, उनको कुछ नहीं दिख रहा। तो ऐसा कौन से चंद्रलोक पर चले गए जो दिख नहीं रहा? तो इस पर 2 सिद्धांत उत्पन्न होते हैं। एक भक्त कहते हैं, श्रील प्रभुपाद ने कहा चंद्रमा पे कभी कोई जा नहीं सकता, चंद्रलोक पे, क्योंकि श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में आता है कि सूर्य जितनी दूर है उससे भी कई लाख गुना किलोमीटर दूर चंद्रमा है। भागवत का प्रमाण है, 5वां स्कंद 8वां अध्याय। तो उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इतने किलोमीटर, है ना, 10 लाख किलोमीटर से ऊपर तो सूरज है, उसमें भी फिर 1,60,000 किलोमीटर और आगे माइल्स अवे चंद्रमा है। जबकि हमारा चंद्रयान तो 3 लाख किलोमीटर पहुंच भी गया, तो ये कहां पहुंच गया? तो 2 सिद्धांत आ गए, एक भक्तों का कि भाई चंद्रलोक पर कोई जा नहीं सकता, और साइंटिस्ट आ गए, वैज्ञानिक, कि हम तो पहुंच गए। तो इसका समन्वय कैसे किया जाए? समन्वय यानी ऐसे सिद्धांत को स्थापित किया जाए। तो भक्तों ने इस पर, कई विचारशील भक्तों ने विचार किए और चर्चा करी और बताया कि चंद्रमा और चंद्रलोक ये भिन्न है, ये अलग अलग है। चंद्रलोक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो ये जो बात हो रही है, सोम राजा, ये चंद्रलोक के राजा हैं, जो कि सोम नाम उनका राजा है। और जिस पर ये चंद्रयान पहुंचा, ये एक प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर जो सैटेलाइट्स होती हैं ना, छोटे छोटे सैटेलाइट, बहुत सैटेलाइट्स हैं, तो उनमें से एक सैटेलाइट है जिसका नाम मून है, मून सैटेलाइट। तो चंद्रलोक और मून सैटेलाइट इज नॉट सेम। तो अंग्रेजी ट्रांसलेशन में चंद्रलोक को लोगों ने मून बोल दिया, लेकिन मून नहीं है, चंद्रलोक इज मून प्लैनेट। मून प्लैनेट इज डिफरेंट एंड मून इज डिफरेंट। मून प्लैनेट और मून दोनों अलग अलग है। दोनों किलोमीटर से आप डिफरेंस कर सकते हैं। 3 लाख किलोमीटर पे मून है और कितने लाख किलोमीटर पर जो भागवत में वर्णन है वो मून प्लैनेट है। तो मून प्लैनेट पे कोई जा नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक थी कि अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, जिसमें सिद्ध पुरुष अपने ब्रह्म रंध्र से अपने शरीर का त्याग करके ऐसे लोकों में पहुंच सकते हैं। तो ऐसी साधारणता से कोई भी प्रवेश कर जाएगा, कोई रोबोट, मुश्किल है। तो फिर लोगों ने बोला कि श्रील प्रभुपाद जी ने उस जमाने में जब चंद्रमा पर यान उतरा था नील आर्मस्ट्रांग का, तो उस मामले में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं, कोई चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता। तो उस स्टेटमेंट को हम भक्त लोग बोलते हैं। उस जमाने में, यानी कि आज से तकरीबन 60 साल पहले, जब विज्ञान बहुत कमजोर था, तो आज का विज्ञान इतना उत्कृष्ट हो गया है कि हम सबके हाथ में सैटेलाइट के सिग्नल हैं। उस जमाने में भी एक रोबोट जा रहा है कहाँ? एक सैटेलाइट पे। तो आज से इतने वर्ष पूर्व, 60 साल पहले, आदमी कैसे पहुंच जाएगा? आदमी तो अभी भी नहीं जा रहा ना, यानी इतने एडवांस, 60 साल की साइंस एडवांसमेंट के बाद भी नहीं जा रहा, तो आज से 60 साल पहले की एडवांसमेंट में कैसे आदमी पहुंच जाएगा? इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा दिस इज अ बोगस फिलॉसफी, इट्स अ होएक्स ऑफ लैंडिंग ऑन मून। तो इस बात को सुनकर के 50% डिवोटीज इस्कॉन छोड़कर चले गए, क्योंकि उनका सिद्धांत क्या था? साइंस इज ग्रेट और भागवत इज ग्रेट। जो लोग विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताकर के इस्कॉन ज्वाइन करते हैं, वो लोग फिर आगे गड़बड़ कर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। तो हमें दोनों सिद्धांत रखने हैं, फेथ एंड फिलॉसफी। खाली फेथ अपने जीवन में रखें, विश्वास है, भगवान है, विश्वास है, लेकिन फेथ का डगमग होने पर, क्योंकि फिलॉसफी नहीं होगी,
हमें जय जगदीश प्रभु ने बड़े प्रेम से बुलाया, प्रसाद खिलाया, गले लगाया, हमारे हैं। जिस दिन प्रभु जी ने थोड़ा सा रुष्ट होकर बात कर ली, अरे आप कुछ करते नहीं हो, इतने सालों को दान नहीं दे रहे हो, तो व्यक्ति इस्कॉन छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसका विश्वास तो था लेकिन फिलॉसफी नहीं थी कि ये विज्ञान से ऊपर का ज्ञान है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका फिलॉसफी बहुत है, वो कहते हैं मंदिर नहीं आएंगे, घर में बैठ करके भागवत पढ़ते हैं, प्रभु जी आप हमसे कथा सुनो, पता चलेगा आपको हम कौन है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको मेंटल स्पेकुलेटर, मनोधार्मिक धर्म पालन करने वाला कहते हैं। तो जो मनोधार्मिक धर्म वाले होते हैं, इनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, ये जब हरिद्वार क्षेत्र में आते हैं और यहाँ के बड़े बड़े मायावादियों को देखते हैं, जो एक डंडी सन्यासी, हमारे यहाँ त्रिदंडी होते हैं, ये लोग एक डंडी होते हैं। एक दंड क्यों होता है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, इसलिए एक दंड, हम लोग एक ही हैं, अद्वैत। द्वैत दो नहीं है, एक है अद्वैत, हम दो नहीं है, परमात्मा और आत्मा लीन, इसलिए एक डंडा रखते हैं, एक डंडी सन्यासी। शिखा भी नहीं रखते, विदाउट शिखा तो आप देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन एक डंडी है कौन त्रिदंडी है। केवल वैष्णव सिद्धांतों में ही त्रिदंड संन्यास है। त्रिदंड का मतलब है मन, बुद्धि और शब्द, BMW, बॉडी, माइंड्स एंड वर्ड्स। तो सारे त्रिदंडी सन्यासी BMW में है, बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। तो जो शरीर के माध्यम पर शरणागत है, जो माइंड यानी मन के धरातल पर शरणागत है, और जो शब्दों के धरातल पर भी शरणागत है। और हमारे त्रिदंड में एक अर्ध चंद्रमा होता है ऊपर ना, आधा चंद्रमा। तो क्यों होता है? क्योंकि यह जीव है जिसने वचन लिया है कि अब आजीवन काल मैं मन, बुद्धि और शब्द से ठाकुर जी श्री कृष्ण की सेवा करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। इसे सन्यास, वैष्णव सन्यास कहते हैं। तो जब कोई मेंटल स्पेकुलेटर, मनोधार्मिक व्यक्ति इस हरिद्वार क्षेत्र में आता है, जिसको विश्वास नहीं कि कृष्ण ही भगवान है, उसके लिए शिव जी भी है, गंगा मैया भी है, हनुमान जी भी है, भीम की मूर्ति देखी भीमगौड़ा में, कि इस स्थान में भीमगौड़ा में भीम ने हिमालय जाते हुए पांडवों के लिए अपने घुटने से कुंड प्रकट कर दिया था, तो गड्ढा हो गया और उसमें कुंड हो गया, जल उत्पन्न हुआ। तो भीम को ही पूजने लग जाएंगे, किसी को भी पूछ सकते हैं, उनके लिए सब बराबर है। भगवान एक है, उसके स्वरूप अनेक है, ये भी एक मायावाद सिद्धांत। तो इनके साथ जब चर्चा करते हैं, बैठते हैं, इनकी प्रवचन सुन लिए, इनके मंदिर इतने आश्रम है, मतलब आप आएंगे तो गंगा के किनारे आश्रम ही आश्रम है, मंदिर ही मंदिर है। आप ऋषिकेश जाएंगे, आश्रम ही आश्रम है। इतने फॉरेनर डिवोटी आते हैं अमेरिका से, यूरोप से, इतना यहाँ पर जो है ना टूरिज्म है, लेकिन भक्ति कहाँ है? भक्ति नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसे मनोधार्मिक आएंगे, वो सिद्धांत पकड़ेंगे, ओम ओम अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अब मायावादी कहता है अहम ब्रह्मस्मि, यानी मैं ही भगवान हूं। नीचे वालों को कहता है तुम भी बोलो, क्या बोलो सब लोग, अहम ब्रह्मस्मि बोलो, अहम ब्रह्मस्मि, मैं भी भगवान हूं, है ना। तो इनसे ये प्रश्न पूछो कि तुम भी भगवान और नीचे बैठे वाले भी भगवान, तो ये बड़ा अजीब है, एक भगवान दूसरे भगवान को सुनेगा? भाई अगर मैं भी भगवान हूं और आप भी भगवान हैं, तो आप भगवान इस भगवान की क्यों सुनोगे? क्योंकि आप भी तो अपने आप में भगवान। तो एक बार जगन्नाथपुरी में, क्योंकि मायावादियों का गढ़ है, तो वहां पर प्रवचन चल रहा था, और उनके एक बड़े सन्यासी हैं जो हमेशा इस्कॉन के विरुद्ध रहते हैं, तो वो बोल रहे थे हम ब्रह्मस्मि, हम ही तो भगवान है। ये लोग कौन से भगवान की चर्चा करते हैं कि हम भगवान के पास लेकर जाएंगे? अरे हम ही तो भगवान है, हम ब्रह्मस्मि। और इतने में उनको खांसी आ गई, बोले महाराज जी जरा 2 मिनट के लिए वॉशरूम जाएंगे, फिर प्रवचन आगे चलेगा। तो उस व्यक्ति से पूछे कि चलो नीचे वाले तो कच्चे भगवान है, क्योंकि अभी भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो प्रवचन दे रहा है तो भगवान हो चुका है, संपूर्ण आनंद में है मायावादी। ये तो भगवान हो चुका है, लेकिन इस भगवान को खांसी भी आती है, इस भगवान को मूत्र विसर्जन के लिए जाना भी होता है, और महाराज जी हॉस्पिटलाइज भी होते हैं। तो ये कैसा सिद्धांत है? इसी को मायावाद कहा है। माया का प्रकोप है, इल्यूजनरी वर्ड, हम सब फंस जाएंगे इसमें। इसलिए भागवत आदि शास्त्र पढ़ने जरूरी है। अब लोग पढ़ते हैं सोम राजा के समान विख्यात हो गए, बोले ये सब व्यर्थ है, हम तो गए अभी चंद्रमा पे, हमें तो कोई राजा वाजा नहीं दिखा, आप लोगों का ये सब मिथोलॉजी है, सब मिथ लिखा हुआ झूठ है। लेकिन जब ये पता चलता है तभी, इसीलिए विज्ञान और कृष्ण भावना भवित विज्ञान, प्रभुपाद जी कहते हैं इट्स अ साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक कृष्ण भावना भवित भी एक विज्ञान है, जो कि साधारण विज्ञान से ऊपर का विज्ञान है। क्यों भाई? हम इस्कॉन फॉलो करते हैं इसलिए ऊपर का विज्ञान है। क्यों? ये कृष्ण भावना भवित विज्ञान
एक साधारण विज्ञान से ऊपर का विज्ञान है। क्यों? हाँ जी, अध्यात्म से रिलेटेड, तो फिर तो मायावाद भी अध्यात्म से रिलेटेड है, वेद भी अध्यात्म से रिलेटेड, बहुत कुछ है। Why Krishna conscious science is above than the normal material science? Why? हाँ जी, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल तो वहां भी होते हैं साइंस में, तो साइंस स्टूडेंट हूं, मैंने बहुत प्रैक्टिकल किए हैं। हाँ, प्योर फॉर्म कौन सी? कृष्ण भावना भवित प्योर हो गए। लेकिन जो चंद्रयान पहुंचाया, वो पूछेगा इस्कॉन ने आज तक कोई विमान पहुंचाया चंद्रलोक पर? जो वैज्ञानिक है वो कहेगा हमने तो चंद्रयान पे चंद्रयान 3 पहुंचा दिया, क्या तुम्हारे इस्कॉन ने आज तक कोई चंद्रलोक पे पहुंचाया है विमान? वो तो हम बोल रहे हैं ना, उसके हिसाब से सिद्धांत। वो तो नासा का साइंटिस्ट है, वो कहेगा तुम क्या हो मेरे आगे? उसको कैसे बताएंगे तुम्हारा ज्ञान और हमारा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ? कैसे बताएंगे? हाँ, ये है पॉइंट। उनका ज्ञान है रिसर्च, यानी जो पहले से ही सर्च किया गया है उसको दोबारा से पढ़ते हैं, इसलिए उसको रिसर्च कहते हैं। यानी कि पानी पहले से था, लेकिन साइंटिस्टों ने उस पानी के एक बूंद को उठा करके तोड़ा मरोड़ा तो निकाला कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O। ये किसने निकाला? इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। पहले से जो बना है उसको घुमा करके पढ़ रहे हैं। अब उनसे पूछें कि ये पानी गंगा का निकाल कर तुमने बताया ये H2O है, लेकिन गंगा का पानी क्या तुम H2O मिलाकर एक नदी बना सकते हो? तो कि तुम रिसर्च करते हो, है ना? और तुम्हारा ज्ञान कैसा है? कहते हैं अवरोह पंथा आरोह पंथा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ना डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये लोग नीचे से ऊपर की खोज में लगे हैं। यानी कि एक साइंटिस्ट आया, उसने खोजा ये कैसे आकाश से सेब नीचे गिरते हैं, जिनका नाम हुआ सर न्यूटन, कि सेब ऊपर से नीचे कैसे गिरता है? बोले ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। उसने क्या ढूंढा? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से सेब नीचे गिरता है। लेकिन उनसे प्रश्न पूछो गुरुत्वाकर्षण किसने बनाया? ये नॉलेज नहीं। यानी कि ये ज्ञान नीचे से ऊपर की ओर खोज कर रहा है, और हमारा जो ज्ञान है ये ऊपर से कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से वेदव्यास, वेदव्यास से माधवाचार्य, माधवाचार्य से होता हुआ श्रील प्रभुपाद की संप्रदाय तक आता है। तो ये ज्ञान नीचे से ऊपर आ रहा है और ये नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आरोह अवरोह, इसलिए हमारा ज्ञान श्रेष्ठ है। अभी कोई प्रश्न पूछे कैसे, और उदाहरण बोले एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक रसीला फल लगा है बड़ा सा। अब उस रसीले फल को पाने के लिए नीचे से ऊपर जाकर के प्राप्त करें या ऊपर से नीचे लाकर प्राप्त करें, ज्यादा अच्छे तरीके से क्या से आ सकता है? बोले अगर कोई व्यक्ति ऊपर हो और वो नीचे वाली डाल पर किसी को पकड़ा है, नीचे वाली डाल वाला नीचे वाली डाल को, नीचे वाली डाल का नीचे वाली डाल को, तुम बिल्कुल नीचे है, उसको पूरा का पूरा यथारूप प्राप्त होगा। लेकिन नीचे से आप सीढ़ी लगाकर पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करें तो एक चढ़ेगा, एक उसके कंधे पर, एक उसके कंधे पर, एक उसके कंधे पर, तो ऊपर जो पहुंचेगा वो फल पकड़ के लटकता रहेगा, नीचे से कंधे हट गए तो सब गिर जाएगा। तो इसलिए हमारा ज्ञान ऊपर से नीचे आ रहा है, उनका ज्ञान नीचे से ऊपर जाने की। अभी चंद्रयान नीचे से ऊपर गया, लेकिन हमारे यहाँ तो सोम का ज्ञान ऊपर से नीचे आया, इसलिए हमारा ज्ञान नीचे से नहीं है, ऊपर से। अब और उदाहरण, जैसे एक बिल्डिंग है, उसमें 10 माले की बिल्डिंग है, उसमें नीचे से एक व्यक्ति जा रहा है। वो व्यक्ति अगर बिल्डिंग के ऊपर देखे उसको बिल्डिंग बहुत ऊंची दिखती है, लेकिन बिल्डिंग में ऊपर बैठा व्यक्ति अगर देखेगा तो उसका जो विजन दृष्टिकोण है वो बहुत विशाल है। तो हमारे कृष्ण ऊपर बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं, है ना, और ये साइंटिस्ट नीचे बैठ करके ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके लिए तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन कृष्ण के हिसाब से ये बहुत छोटी सी सृष्टि है, ये ऐसे खत्म हो जाती है कि नहीं? तो ये जिस दिन समझ में आ गया क्यों हमारा ग्रेट है, क्यों हमें इसके ऊपर रहना है, इसको कहते हैं फिलोसॉफिकली नॉलेज। तब ये फिर मायावादी, छायावादी, ब्रह्मवादी किसी से मिलेंगे डिविएट नहीं होंगे, क्योंकि हमें अपने सिद्धांतों पर बल होगा। सिद्धांत बलिया जीव ना करे आलस। चैतन्य चरितामृत कहती है सिद्धांत को बोलने में, पढ़ने में आलस नहीं करना चाहिए। इस्कॉन में लोग आते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, एक जगह कच्चे रह जाते हैं, और वो क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत कच्चा होगा ना कि हमारी तो महारानी ठाकुरानी श्रीमती राधा रानी है, तो कोई आ जाएगा एक ज्ञानी, उसका प्रवचन आता है आजकल, कहाँ है राधा रानी? वेद में है क्या राधा रानी? पुराण में है क्या राधा रानी? क्या है भागवत में राधा रानी? गीता में है क्या राधा रानी? तो आप एकदम घबरा जाओगे, सच बात बोल रहा है,
है ही नहीं, और आप कहोगे है ही नहीं, फिर आकर पूछोगे जय जगदीश प्रभु हमारी राधा रानी कहाँ है, प्रभु जी कहेंगे रुक जाओ मैं मैनेजमेंट में बिजी, बाद में बताऊंगा। फिर पता नहीं चलेगा, आप कहोगे अच्छा है छोड़ो इसको, वहां चलते हैं जहां सच्ची ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि आपका सिद्धांत पक्का है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ये दोनों होना जरूरी है, फेथ एंड फिलॉसफी। ये दोनों का जब मिश्रण होता है तब एक सुस्पष्ट भक्त बनता है। इसलिए सिद्धांत जो नहीं पढ़ते हैं या सुनते हैं, भागवत कथाओं में नहीं आते हैं, वो कभी कृष्ण भावना भवित में प्रखर भक्त नहीं बने, कच्चे तो रह सकते हैं, है ना। माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, और कर का मन का डार के, मन का फेर। अब एक व्यक्ति आएगा, ये बोल देगा ऐसे आकर के, तो फिर क्या करोगे आप? कहोगे देखो जी कबीर से बड़े तो नहीं हो ना, कबीर से तो बड़े नहीं हो। कबीर ने कहा कर का मन का, हाथ का मन का ये माला छोड़ो और मन में चिंतन करो, गंगा किनारे बैठो, ओम गंगे नमः, इससे होती है भक्ति। ये क्या हरे कृष्ण हरे, माला कर तो पूरा जुग बीत गया। तुम लोग माला लेके घूमते रहते हो इधर उधर पेड़, हर जगह आज इस्कॉन वालों ने हरिद्वार घेर रखा है, हर जगह माला लेके घूम रहे हैं। ये कोई सिद्धांत है? ध्यान से बैठो, ध्यानस्थ होकर के तब करो। ये क्या है? तो अब क्या सिद्धांत दोगे आप इसका? सिद्धांत कच्चा है तो कोई जवाब नहीं है। मेरे पास अभी कल से पाकिस्तान से प्रश्न आया हुआ है एक प्रभु जी का, प्रभु जी प्रमाण दिखाइए कि माला लिखने के लिए कहाँ बोला? भागवत में श्लोक नहीं है माला जपो, गीता में श्लोक नहीं है माला जपो, तो ये माला कहां से आ गई? अब बताओ, प्रमाण नहीं है, सिद्धांत कच्चा, तो घबरा रहा है भक्त, ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सामने वाला उसने कह दिया दिखा दे माला कहाँ है, तो मैं माला कर लूंगा। अब बताओ, खाली विश्वास के बेस पर थे, फिलॉसफी कच्ची थी तो घबरा गए। फिर मैंने उनको बोला हरि भक्ति विलास के अंदर पूरा का पूरा एक सेगमेंट है, मैं अभी बाहर हूं, मैं आपको दिल्ली पहुंच करके फोटो खींचकर भेजूंगा। हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी पाद ने माला के ऊपर लंबा प्रसंग लिखा है, माला कैसे करनी चाहिए, माला क्यों करनी चाहिए, सारे श्लोक में आपको फोटो खींच के भेजूंगा। कहाँ लिखा है सारा सिद्धांत कि क्यों माला करनी चाहिए। तो बोले कबीर दास ने जो बोल दिया उसके लिए क्या कहें? बोले कबीर दास ने जो बोला उसका भी एक सिद्धांत प्रस्तुत है। कबीर ने बोला कि मन का फेरो, मन के ही अंदर, मन के माला के जो बीड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हिंदी में? मन के। तो मन का फेरो, हाथ का छोड़ दो, बोला कबीर ने। अब कबीर को नहीं मानोगे आप, इतने बड़े साधु थे जिन्होंने स्वयं श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया, जिनके मरने पर, जिनके शरीर त्यागने पर उनका शरीर प्राप्त नहीं हुआ, लोग ढूंढते रह गए कहां गए। तो बोले कहां गए? मुसलमान बोले ये मुसलमान थे, हिंदू बोले हिंदू थे, उन्होंने जहां कबीर का शरीर था वहां पर केवल पुष्प प्राप्त हुए, और उन्होंने उठाकर पुष्पों को मुसलमानों ने बना दिया ग्रेवयार्ड यानी कि कब्र, और हिंदुओं ने उनको अंतिम संस्कार गंगा में विसर्जन कर दिया। तो कौन थे वो, हिंदू थे कि मुसलमान थे? तो बोले अभी इतने बड़े जो सिद्ध पुरुष हैं वो बोल रहे हैं कि कल का मन का छोड़ दो, अब आप पकड़ के बैठे, तो आप कबीर की सब सिद्धांत को नहीं मानोगे, उनसे बड़े साधु हो गए। तो बोले जी कबीर जी को आपने पूरा नहीं पढ़ा है। बोले क्या मतलब? बोले पूरा पढ़िए, कबीर जी ने ही कहा है। क्या? कबीर जी कहते हैं जब भी मैंने ये बात बोली, मेरे बोलने के पीछे ये सिद्धांत नहीं था कि माला छोड़ दो, यह सिद्धांत था कि माला को ध्यान से करो, एक वक्त में एक ही काम करो, या तो फोन या तो माला, या तो कथा सुन लो या तो माला कर लो, या तो फिर प्रसाद पा लो या तो माला कर लो, या तो फिर ये। तो मैंने बोला कि अगर ऐसी माला करनी है ना घूमते फिरते, तो फिर छोड़ दो, फिर मन के अंदर ही, मन के को जब तक नहीं घूमे तो इसका फल नहीं है। तो लोगों ने बोला लेकिन फिर भी ये क्लियर नहीं हुई बात, इसको सिद्धांत स्थापित करो। तो कबीर ने एक और चीज बोली, क्या? कि माला मन से लड़ पड़ी, माला मन से लड़ी, माला मन से लड़ पड़ी कि तू क्यों भूले मोए। माला ने बोला भैया तुझने क्यों छोड़ दिया? माला मन से लड़ पड़ी कि तू क्यों भूले मोए, बिना शस्त्र का सूरमा कभी लड़ता देखा कोई। बिना शस्त्र के सूरमा पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाए और बिना गोली चलाए, बिना बंदूक के तो जीत सकता है? कोई सूरमा, कोई क्षत्रिय बिना बंदूक के देखा है? तो ये बात कबीर ने बोली कि शस्त्र के बिना युद्ध नहीं जीता जाता, इसलिए यह माला क्या है? हमारा शस्त्र है, और इसमें 108 गोलियां हैं, और इसमें से उंगली जो निकालते हैं ये बंदूक है, और इसको माया की ओर चलाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूर्य चंद्रमा, तो लोग बोलते हैं जो चंद्रमा हमको दिखता है
यह चंद्रमा कौन सा चंद्रमा है? प्लैनेट या सैटेलाइट? सैटेलाइट, क्योंकि उसको तो आप दृष्टि से देख ही नहीं सकते, सूरज से भी परे, सूरज से भी परे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, यहां पर लिखते हैं प्रभुपाद जी, चंद्रमा रात्रि में अत्यंत सुहावना लगता है और दिन में सूर्य के ताप के किए कार्य से थका हुआ व्यक्ति चंद्रमा के प्रकाश में आनंद उठा सकता है। तो सूर्य और चंद्र ये भगवान के नेत्र हैं, नेत्र है। तो भगवान एक से तो पौधों में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, एक नेत्र से देखते हैं तो पेड़ पौधों में जन जीवन आता है, फोटोसिंथेसिस। और रात्रि में भगवान वो फलों के अंदर रस उत्पन्न करते हैं। तो जो टमाटर के अंदर आप खाते हो ना जूस, टमाटर पसंद है, उसमें क्या पसंद है? जूस। मैंगो, आम खाते हो, उसमें क्या पसंद है? जूस। जूस के बिना मैंगो दे दें, गुठली के ऊपर कवर चढ़ा के खाओगे? टमाटर में बीज में से रस हटा दो, बीज के ऊपर कवर चढ़ा के दे खाएंगे? तो रस कौन देते हैं? भगवान रस आत्मकम, रस में देता। तो ये सूरज और चंद्रमा अगर भगवान के नेत्र ना हो तो हमारा जन जीवन, पेड़ पौधे, फल हमें मिलेंगे नहीं, हमारा जीवन चलेगा। अन्नाद भवति भूतानि, व्यक्ति अन्न पर निर्भर करता है, और ये जो अन्न है ये भगवान के नेत्र से ही तो पक रहा है, बड़ा हो रहा है। बीज लगाया, कैसे बड़ा हो गया? सूरज की दृष्टि से। रस कैसे आया? चंद्रमा की दृष्टि से। ये दोनों दृष्टि किसकी है? भगवान। बोले ये कैसे प्रमाणित होगा? बोले ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा, यक्षरेषु सविताम सकल ग्रहणाम राजा समस्त मूर्तिरशेष तेजम यस्याज्ञा भ्रमति समृत काल चक्रम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यक्षरेषु, अक्ष यानी आंखें, यक्षरेषु सविताम, सविता यानी सूरज, यक्षरेषु सविताम सकल ग्रहाणाम, जितने हैं आपके ना, जितने भी वीनस यानी शुक्र, बृहस्पति, मरकरी, बुध, ये जितने भी आपके नवग्रह हैं, ये कैसे हैं? सकल ग्रहाणाम राजा समस्त मूर्ति रशेष तेजम। ये जितने भी ग्रह हैं इनका हेड कौन है? सूरज। हम भी देखते हैं साइंस में, सन बीच में 9 ऑर्बिट में 9 ग्रह घूम रहे हैं, यहां तक साइंस ठीक है, लेकिन उसके आगे का साइंस गड़बड़ हो जाता है। क्यों गड़बड़ होता है? क्यों गड़बड़ होता है? क्योंकि श्रीमद् भागवत इज अ 10 डायमेंशनल भागवतम ग्रंथ। साइंस जो हमारा है ये 10 डायमेंशनल है। कितना? 10 डायमेंशनल। और जो साइंस है वो कितना डायमेंशन है? 3 डायमेंशनल। तो कोई 2D से 3D पिक्चर देख ले, कहता अरे आज चश्मा लगा के देखिए ऐसे गोल घूम रहा था बाहर, प्लानिटोरियम का चंद्रमा बाहर आ गया था, और क्या 3 डायमेंशनल। और हम बात करते हैं भागवत में 10 डायमेंशनल। 10 डायमेंशनल कैसे? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये 8 हो गए। फिर नीचे और ऊपर। तो जो साइंस है वो ऊपर और नीचे का तो जानती नहीं, वो खाली ऑर्बिट ऐसे जानती है, लेकिन ऐसे और ऐसे, स्थल, सुतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, गर्भोदक सागर, ब्रह्मांड, कहां पता? ऊपर चलो, ऊपर भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक, उसके ऊपर वैकुंठ, वैकुंठ कर्ण सागर, कर्ण सागर के परे फिर वो वैकुंठ, अनेक वैकुंठा, उसके ऊपर फिर साकेत धाम, जगन्नाथपुरी धाम, द्वारिका, मथुरा, गोलोक, वृंदावन धाम। ये और ये कौन पढ़ेगा? ये पढ़ लिया खाली चक्कर वाला। ये तो स्वर्ग लोक के आसपास ही जाके ये नवग्रह खत्म हो, इसके ऊपर का ज्ञान नहीं है। और फिर वो साइंटिस्ट बोल रहा है प्रभु जी साइंस में लिखा है। वो तू भी मूर्ख है और वो भी मूर्ख है, उसको भी नहीं पता, तुझको भी नहीं पता, और दोनों ही मायाबद्ध है, दोनों ही इल्यूजन में है ना। तो ये माया कैसे जाएगी? तो ऐसे जा सकती है। पृथु महाराज ने कहा अपने राज्य को सुख प्रदान करने के लिए वह दोनों कार्य किया करते थे पृथु महाराज। एक तरफ तो नियम लगाते थे, कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे, और दूसरी ओर अपनी जनता के लिए बड़े ही स्नेहशील राजा थे, सारी व्यवस्था करते थे। तो हम ये देखते हैं ये फिलॉसफी जो यहाँ लिखी है श्रील प्रभुपाद ने, ये प्रीचिंग फिलॉसफी है। जो पृथु महाराज की फिलॉसफी है इसको प्रचार की प्रीचिंग फिलॉसफी कह सकते हैं। कैसे? बोले प्रीचिंग फिलॉसफी मतलब किसी को इतना मत पका दो अपने ज्ञान से कि वो जल करके भेजा फ्राई हो जाए, भरता बन जाए उसका। तो फिर बोले क्या करें? तो लोग 2 तरह के भक्त हैं, या तो भेजा फ्राई कर देते हैं, या तो फिर वो कुछ भी फ्राई नहीं कर पाते, कह रहे हैं हमारे पास कुछ कंटेंट ही नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा जप लेते हैं, जाते हैं, लोग प्रश्न पूछते हैं, हमें उत्तर नहीं आते हो, हम घबरा के आ जाते हैं।
तो दो हैं, या तो फ्राई वाले या तो बिना कुछ बोलने वाले। तो आपको कैसा होना चाहिए? आपको होना चाहिए पंचिंग एंड पैटिंग फिलॉसफी, है ना। तो चॉपिंग फिलॉसफी जो है पंचिंग एंड पैटिंग, पैट यानी कि शाबाशी और पंचिंग यानी मार देना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे गौड़ीय वैष्णवों को पंचिंग एंड पैटिंग फिलॉसफी करना चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद ने करा। नीचे बैठो तो गुलाब जामुन खिलाते थे, व्यासासन पर बैठते थे तो बोलते थे रास्कल्स। अब आदमी मुस्कुराता क्यों था? क्योंकि गुलाब जामुन खा के बैठा था। अगर खाली प्रवचन में रास्कल बोलते रहो, गुलाब जामुन ना खिलाओ, तो फिर कोई नहीं टिकेगा। या फिर खाली गुलाब जामुन खिलाओ और रास्कल मत बोलो, तो भी नहीं, है ना। तो इसीलिए सिद्धांत देते हैं कि गुरु को और पिता को अपने शिष्यों को क्या करना चाहिए? ताड़ना चाहिए। ताड़ेन भाव गुण लालेन भाव दोष। अगर ताड़ना देते हैं, सिखाते हैं मार मार के, तो उसमें गुण उत्पन्न होते हैं। और लालेन बहुत प्यार पूर्वक के, आओ प्रभु जी हमसे गलती होगी, नहीं कोई गलती नहीं, आपसे ऐसे तो कोई नहीं हो सकता, बेस्ट है, आओ 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 करते करते वो बेचारा आता रहता है। एक दिन उन्होंने बोला, अरे क्या कर रहे हो, बस उसी में वो रुष्ट हुए, मेरे को ऐसे कैसे टोक दिया। उसका सारा हिल जाता है सिस्टम, क्योंकि अभी तक उसने प्रेम 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 में 20 साल निकाल दिए। तो इसलिए पंचिंग एंड पैटिंग शुरू से होना चाहिए। व्यासासन पर बैठो तो पंचिंग चॉपिंग, जब नीचे उतरो गले लगाओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हंसी मजाक, दोनों चलेगा नहीं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो समय हो गया, मैं यही समाप्त करता हूँ। हमने कम समय बोला था, ऑलरेडी टाइम मेरा हो गया, कथा महाराज की में जाना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए, विशेषकर जय जगदीश प्रभु का मुझे बोलने का मौका देना। मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, तो मैंने ऐसे कुछ भी बोला है इधर उधर, तो भागवत मुझे क्षमा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की प्रभु की जय।